UK07 राइडर बहुत टाइम से गायब था और सीधे आते ही उसने 2 घंटे से ज्यादा की वीडियो डाली। What the fuck? और उसमें वो बहुत सारे एलिगेशन लगा रहा है अपनी फैमिली वाले पे कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई ने मिलकर मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया और मेरी वाइफ के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया कि वो अलग कास्ट की है तो उसके साथ हम तेरी शादी नहीं होने देंगे या हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर शादी नहीं होने देंगे? शादी तो हो गई। सकते एज अ बहू। और इस वीडियो में UK07 राइडर 2 घंटे देख, मुझे इतना पता है कि 2 घंटे का वीडियो नहीं है, वीडियो 20-30 मिनट का है। 2 घंटे तक उसने कॉल रिकॉर्डिंग और प्रूफ लगाए हैं, ये मुझे पता है। 2 घंटे का वीडियो नहीं डाला उसने। की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत सीरियस मामला था क्योंकि वो बस रोए जा रहा था और बार बार बोल रहा था मैं खुद को खत्म कर लूंगा या मैं गायब होने वाला हूँ, आप लोगों को दिखूंगा नहीं अब कभी। और उसके हिसाब से ये सब हो रहा था उसकी फैमिली की वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, उसकी गाड़ियां बिकवा दी, उसके ऊपर केसेस कर दिए ना जाने कितने। और ये सारी कहानी बताने के बाद जो सबसे ज्यादा हेट पड़ रही थी वो थी UK07 राइडर के भाई को, कलम इंक को। जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, UK07 का भाई जो है कलम इंक, वो एक रैपर यार कलम इंक, लाइक इट्स नॉट अ जोक, बट मैंने जब पहली बार कलम इंक सुना था ना, तो मुझे ऐसा लगा था किसी डिसलेक्सिक आदमी को ना इसका नाम कलंकित भी लग सकता है। लाइक इट्स नॉट अ जोक, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ बैड नेम। काइंड ऑफ व्हाट द फक इज इवन कलम इंक? इट्स कलंकित साउंड्स मच बेटर। भाई ठीक को, है, कलम इंक को। जो ज्यादातर लोग ठीक है। नहीं जानते हैं, UK07 का भाई जो है कलम इंक, वो एक रैपर है। और अब जब उसके ऊपर हेट आ रहा था तो वो ब्रॉडकास्ट पे, अपने इंस्टाग्राम पे जो ब्रॉडकास्ट चैनल होता है वहां पर बहुत सारे प्रूफ डालने लगा कि UK कलम इंक को रैपर मारने वाले भाई, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई। इस देश में तो अब मैं क्या ही बोलूँ दोस्त, क्या ही बोलूँ इस देश में, क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो। 07 राइडर अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक करता था, तो उसके क्या क्या क्या? वहां पर बहुत सारे प्रूफ डालने लगा कि UK07 राइडर अपनी वाइफ के साथ पहले ये बताओ इतने इमोजीज कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या है? जो ब्रॉडकास्ट चैनल व्हाट द फक इज दिस? इमेजिन कोई बंदा तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारा भाई कैमरा के सामने रो रहा है सुसाइडल होके, और तुम इमोजी डाल के ऐसे रिफ्यूट कर रहे हो। व्हाट द फक इज दिस ब्रो? कल को मुझ पे कोई एलिगेशन लगे, मैं क्या, आई डिडंट डू इट, और ये क्राइंग इमोजी 5-10, व्हाट द फक? होता है वहां पर बहुत सारे प्रूफ डालने लगा कि UK07 he did he just photoshop a clown face? ब्रॉडकास्ट पे, अपने इंस्टाग्राम पे जो ब्रॉडकास्ट चैनल होता है वहां पर बहुत सारे प्रूफ इसने किसके पैर पकड़ लिए बीसी, खुद के तो नहीं पकड़ पे लिए? व्हाट द फक, ही इज मेकिंग जोक्स। डालने लगा अच्छा, ही डिडंट डू इट, कोई एडिट वाला पेज, ही जस्ट फकिंग क्लाउन फेस। एक इसके ये फैंस एंड फैन पेजेस बस सैड म्यूजिक लगा के रील डाल दे रहे हैं। भाई प्रूफ मांगो इससे, मैंने तो सारे दे दिए। कि UK07 राइडर अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक करता था, वो उसके ऊपर चीट कर रहा था, ना जाने कितने मल्टीपल अफेयर्स चल रहे थे। उसकी वाइफ की फैमिली के साथ भी उसका जो बिहेवियर था वो बहुत बुरा था, यहाँ तक कि वो अपने पेट के साथ भी बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेव करता। यो वी गॉट फकिंग पेट अब्यूजर। Who does it remind you? Who does it remind you of? There's one name. Hassan Piker in the chat भाई। हसान पाइकर इन द चैट भाई, लेट्स गो। कौन कह रहा है इंडिया का स्ट्रीमिंग सीन बड़ा नहीं हो रहा भाई? कौन कह रहा है इंडिया का स्ट्रीमिंग सीन बड़ा नहीं हो रहा? आई एम टेलिंग यू ब्रो, स्ट्रीमिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग, यू नो। और अपनी खुद की फैमिली से व्लॉग के लिए जबरदस्ती चीजें करवाता था, अगर वो नहीं करते थे तो वो साइकोटिक हरकतें करता था, जैसे कि खुद को हार्म पहुंचा। कौन सी फैमिली भाई, रितिका वाली या हमारी? अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने रितिका की माँ को क्यों, इसने रितिका को क्यों, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। ये जो वॉइस आपने सुनी है UK07 के भाई की वॉइस है, जो कि अपने ब्रॉडकास्ट में सारे प्रूफ मैं तुमको एक चीज़ बताऊं, बहुत तुम्हें अजीब सा लगेगा, बट इसकी टोन सुन के मुझे ऐसा लगा कि बहुत रिलैक्स्ड है। और पता है लोग यूजुअली रिलैक्स्ड कब होते हैं? जब वो सच बोल रहे होते हैं। तो इसकी टोन बहुत ही लाइट फुल और वैसी टाइप की है, मतलब इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मे बी बिकॉज ही इज़ एक्चुअली राइट, यू नो। लाइक डजेंट मैटर हु यू लाइक और नॉट, बट जब इतनी सीरियस चीज़ें हो रही हैं और सामने वाला ऐसे वॉइस नोट डाल रहा है, मोस्ट लाइकली ही इज़ नॉट बुलशिटिंग। डाल रहा है क्योंकि हेट पड़ रही है उसको ऑब्वियसली। अब जब ये मुद्दा एक फैमिली का है तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि 2 घंटे की वीडियो उसने डाल दी, 100-200 मैसेजेस का ब्रॉडकास्ट उसने बना दिया, और समझ कुछ भी नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो मैं आपको सरल और सीधे शब्दों में पूरी की पूरी कहानी समझा दूंगा आज, वीडियो एंड तक जरूर। भाई ये आदमी मोहल्ले की आंटी बन के 1 मिलियन व्यूज ले गया, लेकिन देखो भाई, मैटर जो भी हो, सही गलत जो भी हो भाई, बट इसने देखा 2 घर के अंदर लड़ाई हो रही है, ऐसा कान लगाया,
ऐसा कान लगा दरवाजे के बाहर और भाई एक दिन में मिलियन व्यूज ले गया ये। भाई है तो यार यूट्यूब से आ तो रहा है पैसा, कुछ के पास तो आ रहा है भाई। चुगली करने आया है रियल भाई, रियल भाई मतलब है। थोड़ा सा तो है करियर, बन बन सकता है यूट्यूब पे, पता है करियर तुम लोगों का। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम ब्रो ब्राह्मण और राजपूत इज नॉट इवन दैट बैड। दो दो मैकबुक रखे हैं पीछे यार, मुझे दे दो एक। यू जस्ट जेलस। डूब गया। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव है, एक UK07 राइडर का और एक उसके भाई कलम इंक का, और हम दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। तो UK07 राइडर के हिसाब से जो उसने कहानी सुनाई है, उसको एक लड़की इंटरनेट पे मिली जो कि उसकी फैन थी रितिका, जिसके साथ उसका काफी अच्छा बॉन्ड था। फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और ये सारा कुछ UK07 राइडर के पेरेंट्स की मर्जी से हो रहा था, उनको ये सब पता था। और फिर जैसे ही फाइनली उन दोनों ने शादी की बात करी तो UK07 राइडर के पेरेंट्स को दिक्कत हो गई, क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी। अब अगर ये सच है तो सोचने वाली बात ये है कि UK07 राइडर की इससे पहले जो गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं वो अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन की भी हैं, बट स्टिल उसके पेरेंट्स को कभी उन सब चीजों से दिक्कत नहीं रही। पर जैसे ही बात मैरिज पे आई पेरेंट्स को दिक्कत थी। पर कलम इंक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। उसके हिसाब से पेरेंट्स शादी के लिए रेडी थे, वो यहाँ तक कि लड़की का हाथ मांगने उसके घर भी गए थे, और इसका व्लॉग भी UK07 राइडर ने डाला था। इसके अलावा अनुराग के हिसाब से उसके पेरेंट्स उसकी शादी में भी नहीं आए थे, पर कलम इंक ने उसका भी प्रूफ डाले कि वो लोग आए थे। हुई शादी बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे। मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मेरे को मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे। अबे तुम दोनों भाइयों ने अपनी बॉडी को एकदम किंडरगार्टन की ड्राइंग बुक क्यों बना लिया, लेकिन ना मेरी मम्मी खड़ी रही और ना कलमिंग। वैसे his tattoos are not looking that bad bro. I genuinely think brown skin is the worst skin to have tattoos on. Like brown तो फिर भी ठीक है, black is probably the worst, I don't know. अब UK07 राइडर की 2 घंटे की वीडियो में जो मुझे एक चीज समझ आई, शादी से इनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। इनकी मेन दिक्कत थी जो शादी में सिक्योरिटी लगी थी। वहां पर एक प्रोटोकॉल जमाया था इनने कि किसी को भी अगर शादी में एंट्री लेनी है तो उसको अपना आधार कार्ड Racist ना ब्रो, दिखेगा कैसे टैटू यार अगर तुम्हारी स्किन ब्लैक है तो। दिखाना But पड़ेगा आपकी वजह से voted yes, so thank you भाई। कि वो अनुराग की फैमिली से ही बिलोंग करता है, ताकि अननोन कोई भी उसकी शादी में ना आ पाए। और इससे काफी सारे रिश्तेदारों को अपनी बेइज्जती फील हो रही थी कि हमें आधार कार्ड दिखा के शादी में एंट्री लेनी पड़ेगी। और यही चीज UK07 राइडर की वीडियो में कलम इंक रितिका, मतलब रितिका UK07 राइडर की वाइफ है, उसको समझा भी रहा था कि मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे आधार कार्ड दिखा के, ये उनकी बेइज्जती जैसा है, उनका डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। इवन शादी के गेट पर UK07 राइडर के जो मामा है उनको गार्ड ने धक्का भी मार दिया था किसी वजह से। कलम कहाँ था? You तो नहीं, can't- जब मामा जी को बाउंसर ने धक्का मारा, तू कहाँ था जब उनकी बेइज्जती हुई? तू कहाँ था जब मामा जी को इनवाइट करने गए थे? तू क्या था मामा यार देखो ये टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा मैं, क्योंकि आई जस्ट रेड द फर्स्ट फ्यू लाइन एंड आई एम लाइक फक दैट्स सैड। बट मैं ये कह रहा था यार देखो, मामा जी को शादी में धक्का मारना यू नो माइट जस्ट बी अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, यू नो नॉट रियली अ you know, I mean maybe the guard just wanted to save the marriage or something, you know, but ठीक है। मामा जी के घर? वो तो तू क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ, तू कहाँ था? सब में आखिरी में सबने अरे back तू off कर लिया था। नहीं नहीं अब एक चीज और है जिसकी वजह से मेन झगड़ा शुरू हुआ होगा दोनों तरफ से, कि इनकी जो ताई जी थी उनकी शादी से कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी, और जब घर में किसी की यार मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा भाई, मुझे नहीं पता मेरा मामा चाचा ताई की ताई वो कौन है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता, मेरे को चेहरा नहीं पता। मैं एक प्रॉपर न्यूक्लियर फैमिली वाला बच्चा हूँ भाई। मुझे फैमिली का मतलब पता है क्या होता है? मम्मी पापा, दादा दादी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानता हूँ दादा दादी, एक मामा, मतलब एक मामा वाले साइड को मैं जानता हूँ, दैट्स लिटरली इट भाई। आई डोंट नो एनीबडी एल्स। चाचा को मैंने लाइफ में एक बार देखा, वो यूएस में रहते हैं, एक बार ज़िंदगी में देखा है, वो भी 2-3 साल पहले। ना मुझे फ़र्क पड़ता है ना मैं केयर करता हूँ, मुझे बस एक चीज़ की बहुत दुख होता है मुझे एक चीज़ का, कि भाई जब आपकी ना जॉइंट फैमिली वाला आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा होता है ना, तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एवेन्यूज होते हैं, कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है उसके थ्रू, कुछ लोगों को अगर मैं दिल्ली जाता और दिल्ली में मेरी कोई फैमिली का है तो मैं वहाँ पे घर पे रुक सकता हूँ उनके, मुझे होटल नहीं करना पड़ेगा। मैं मुंबई जा सकता हूँ, हम साथ में ट्रिप्स में जा सकते हैं, मेरी एज के फैमिली मेम्बर्स एंड शर्ट। ये सारी चीज़ें कभी कभी मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा जेलसी होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एब्सोल्युटली डोंट नो एनीथिंग भाई। I don't know anything bhai about my family.
डेथ हो जाती है तो शादी वगैरह के फंक्शन नहीं होते। पर अकॉर्डिंग टू कलम इंक शादी के लिए जबरदस्ती घर वालों को मनाया UK07 राइडर ने, किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके, लड़ाई झगड़े करके, और फाइनली उसने शादी कर ली। और उसी के चक्कर में मेन झगड़ा हो रहा था कि UK07 राइडर के जो पापा थे वो सब जगह मैसेज करके बोल रहे थे कि क्योंकि ताई जी की डेथ हो गई है तो शादी कैंसिल हो गई है। पर UK07 राइडर ने शादी कैंसिल की नहीं थी। तो वो इस बात पे भी सवाल उठा रहा था कि जब शादी हम कर रहे हैं तो तुम सबको क्यों बोल रहे हो कि शादी नहीं हो रही है। और फिर UK07 राइडर के अकॉर्डिंग जो शादी के टाइम पे कपड़े दिए जाते हैं लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की फैमिली को, पूरी फैमिली को काफी सारे कपड़े देते हैं। तो उसकी शॉपिंग रितिका ने की थी, UK07 राइडर की जो वाइफ है उसने करी थी दिल्ली से। और उसने अच्छे से अच्छे क्वालिटी, पर जो कपड़े एक्चुअल में रिसीव हुए फैमिली वालों को वो बुरी क्वालिटी के थे और वो दूसरी कंपनी के थे। ये जब UK07 राइडर को पता चला तो उसने ये बोला कि मेरे घर वाले मेरी बीवी को बदनाम करना चाहते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी UK07 के अकॉर्डिंग है। तुम लोगों के पास रितिका के एंड से जो कपड़े पहुंचे थे वो सही थे? पता नहीं क्या ही पहुंचे वो तो। हाँ। नहीं, मेरे पे तो कुछ नहीं पहुंचा, मम्मी पे साड़ी आई, बट इट वाज लाइक बस हाँ। मतलब समझ तो जाओ क्या हुआ? थोड़ा तो क्या हुआ पता है तेरे weird। को? तो पता है क्या हुआ? मैं तेरे को अभी भी हम्म, फोटो, हम्म। मेरे पास अभी भी पैकिंग है। क्या वो डब्बे में आई थी उसमें लिखा हुआ था मामी जी, सेकंड मामी जी लिखा हुआ था डब्बे की पैकिंग में? नहीं 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 वो नहीं। कपड़े थे ही नहीं जो रितिका के एंड से आए थे, क्योंकि हमने तो पैकिंग करके दिए थे। मेरे पास अभी भी पड़े हैं। बाकी वीडियो में रिश्तेदार नाराज हो गए छोटी मोटी चीजों पे, वो सबकी भी बात करिए, पर उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो तो सबकी शादी में होता रहता है। पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो थी वो अब शुरू होने वाली थी। सबसे जो मेन पॉइंट था इनकी दोनों की वीडियोस का, प्रूफ्स का, गृह प्रवेश। अब गृह प्रवेश में एक तरफ UK07 राइडर बोल रहा है कि हम गृह प्रवेश करवाना चाहते थे, हमारे घर वालों ने अलाउ नहीं किया, उनने बोला कि हमारे घर में मतलब यहाँ पे नहीं होगा गृह प्रवेश। और वहीं पर दूसरी तरफ कलम इंक CCTV फुटेज डाल के दिखा रहा है कि उसकी मम्मी गई और उनने थाली सजा के रखी कि गृह प्रवेश होने वाला है। पर क्योंकि कलम इंक को पहले से फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उसने उसकी भी रिकॉर्डिंग करके रखी थी। पर उसके बाद UK07 राइडर अपनी वाइफ को अपने घर नहीं लाया बल्कि फ्लैट पे ले गया। अब आप सोच रहे हो कि जब वो घर गया ही नहीं तो लड़ाई दंगे कहां से हो गए, वो तो बेचारा फ्लैट पे चला गया। पर नहीं, कलम इंक के अकॉर्डिंग वाइफ की पहली रसोई का एक व्लॉग शूट करना था UK07 राइडर को। उसके लिए वो अपने घर पे आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि जाके किचन में हलवा बना के लाओ। उस घर में, जिस घर में कुछ दिन पहले ही उनकी ताई जी की डेथ हुई थी, और जिस घर में किसी की डेथ हो जाती है वहां पर काफी टाइम तक मीठा नहीं बनता। तो उसकी फैमिली ने उसकी वाइफ को किचन में जाना अलाउ ही नहीं किया। Okay, I understand one thing, that this shit is actually kind of serious. Second, this is family, huge family drama. No, I'm not an expert. लेकिन if you think about it, ये वाली जो बात है ना कि कोई घर में मर गया है तो मीठा नहीं बनेगा. You might not agree with this, but I think it's bullshit. You know, I know वो vlog बनाना चाहता है, views लेना चाहता है. I think it's still valid. He should have been allowed to do that. Reason मैं बताता हूँ. एक रीज़न तो ये है कि क्योंकि वो घर का बेटा है तो उसके कुछ हक है घर पे। दूसरा रीज़न ये है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे और समझोगे तो उसका काम व्लॉग करना है, वो उसका काम है, वो उसका काम है। अगर कोई टीचर होता और उसके घर में डेथ हो जाती तो क्या वो 1 महीने बाद क्लास लेने, मतलब 1 महीने तक क्लास नहीं लेता? तो जब उसका काम ही, उसका करियर ही व्लॉग बनाना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्लॉग होता है, यू नो, ये सारे शादी के बाद के व्लॉग्स, तो भले ही तुम्हें लग रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है व्हाट नॉट, बट आई डोंट थिंक ब्रो कि इट्स दैट बिग ऑफ अ डील कि मीठा बना, अभी मीठा पार्टी करने के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, व्लॉग के लिए बना रहे हैं। स्मार्ट थिंग वुड बी कि हाँ बना लो, मीठा खाना मत, बना लेंगे मत खाना, एक्टिंग कर लेना थोड़ा सा, मतलब इंजॉय करने के लिए तो मीठा नहीं बना रहे ना, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तो मीठा नहीं बना रहे। Like, why is meetha banned? I suppose because it's like symbolic for enjoying or enjoyment or happiness, and you want to show grief कि someone has passed away, so we are in grief, deep grief. So you can still do work while, you know, not enjoying it, you know. So ये मैं नहीं मानता इस रीज़न को कि भाई अरे हलवा नहीं बनेगा घर में क्योंकि कोई मर गया है, और वो मरने के थोड़े दिनों बाद की बात है वो। आई डोंट थिंक सो कि तुम हमारे किचन में नहीं जा सकती। वैसे UK07 राइडर ये तुम हमारे किचन में नहीं जा सकते, देखो यही तो बात है ना, जैसे ही ट्रेडिशन आ जाता है ना बीच में, तो वो हो जाता है कि अरे कोई मर गया तब तो जा ही नहीं सकते, इनवैलिड है। ऐसा नहीं होता, अगर तुम लॉजिकल लेंस से देखोगे तो कहीं ना कहीं वैलिडिटी होती है कि वो जा सकते थे लिंक। हाँ मैं देख लिया हम जाते हैं उस वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे तो वहां पे वो मुद्दा ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को शादी से दिक्कत है। ताई जी वाली बात नहीं है क्योंकि उसकी किसी ने बात भी नहीं करी वहां पे, पर ये वो मैं बात बता रहा हूँ जो कलम इंक ने बताई है अपने ब्रॉडकास्ट पे। अब इसके बाद UK07 टॉकिंग अबाउट बेंडिंग रूल्स इन ब्राह्मण फैमिली। यार एक तो ये ब्राह्मण और ये सब भी तो जड़ है ना फसाद का, क्या ही बताऊं।
राइडर उनसे सवाल पूछने लगता है कि क्यों मेरी वाइफ को आप नहीं जाने दोगे, क्यों नहीं खाना बनाने दोगे, ये उसका भी घर है, उसका भी हिस्सा है, उसका हक में उसको दिलवा के रहूंगा। तो उसकी मम्मी ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया और वो बस बोल रही थी कि तुम हमारे घर से चले जाओ। पर UK07 राइडर बोल रहा था कि ये मेरा भी घर है, आप मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते। वैलिड। फ्लैट में हमारा घर है, मम्मी है। नहीं है, नहीं है, आप मेरे को आप मेरे को बस ये बोलो नहीं है, रितिका का घर नहीं है। नहीं है, जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना, मैंने इज्जत नहीं तूने रखी। इज्जत नहीं किस बात रखी। को लेकर के मत कर। बताओ, तूने बताओ मेरे को। क्या रितिका बनाओ, देखता हूँ मैं कौन देख होता है। ली। मैं भी बनाऊं और आप भी करो, देखते हैं। आप ठीक नहीं कर रहे वहां पर, जाओ बुलाओ उसको। अब यहाँ पर UK07 राइडर की वीडियो में ज्यादातर सेम ही बातें हो रही हैं कि चला जा यहाँ से, वो बोल रहा है नहीं जाऊंगा, मेरा भी घर है, चला जा नहीं जाऊंगा। फिर जो रितिका का भाई है वो बोल रहा है कि इन सब के बीच में हमारी बहन की क्या गलती है, वो क्यों पिस रही है, और अगर आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आपने शादी क्यों होने दी। और उसके पेरेंट्स वहां पे बोल रहे हैं कि हमें परेशान कर दिया था इसने जबरदस्ती करी, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर मैटर भी नहीं करता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कौन गलत। रितिका की जगह पे आप सोचिए कितनी खराब सिचुएशन में हो, कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा उसके लिए ये सब अपने आंखों के सामने देखना। बाकी अकॉर्डिंग टू कलमिंग UK07 राइडर को उसके घर वाले इसीलिए भगा रहे थे क्योंकि वो उसके घर वालों के लिए डेंजरस था। वो आड़ी टेढ़ी हरकतें करता रहता था, साइकोटिक बिहेवियर था उसका कि कहीं बात नहीं मान रहे हैं तो दीवार में सर मार दिया, टीवी में सर मार दिया, और भी काफी सारी बातें बोली। तो ओवरऑल वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर अकॉर्डिंग टू UK07 राइडर ये पूरी जो सिचुएशन चल रही थी, इसके बीच में कलमिंग उसको धमकी दे रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे डाल के तेरी बदनामी करवा दूंगा। You want to take this legally then? हाँ, I will come legally. हाँ, सोशल मीडिया भी जाएगा। नहीं, अरे सोशल मीडिया की तू ड्रैग कर रहा है। You are the one who want to लीगली भी instigate. करेगा, कर तो सोशल मीडिया तो जाएगा ही ना वो। बुला लो पुलिस को, पुलिस को वो कह रहा है लीगली है ना कि लीगली हाँ बोल ले भाई, हाँ, बुला हाँ, लेंगे। समझ- नो समझ- वरीज, समझ- नो वरीज, बुला लो। कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, सब होगा। हाँ, सब कोई होगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसी नहीं डर पे भाई। खेलता है हमारे। इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर देंगे। अब यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी वो UK07 राइडर ने बताया कि तब खत्म हुई जब उसके मामा जी आए और उन्होंने रितिका के साथ बदतमीजी करी और इन दोनों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। अब आई डोंट नो बट इस कहानी में सबसे ज्यादा सफर रितिका ही कर रही है और उसको ही UK07 बार बार अपनी शील्ड बना लेता है। और फिर इसके बाद UK07 राइडर ने खुद ने एक ऑडियो डाली जिसमें कलमिंग बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और बोल रहा है कि ये मेरे मम्मी पापा को जलील करता है, ये उनको मेंटल प्रेशर देता है। अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना, वो उनके ऊपर है। वो जो वो करते हैं ना, उन्होंने पहले बोला था कुछ ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है। अब इसके बाद UK07 राइडर ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए अपनी फैमिली पे, साथ में उसने कलमिंग की फियांसे को भी रिवील कर दिया लड़ाई में कि ये क्यों इसके साथ रहती है, इसको भी तो बोलो तुम, मेरी बीवी को भगा रहे हो, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और एलिगेशंस ऐसे लगाए कि कलमिंग ने उसकी ओन्ड प्रॉपर्टी उसको नहीं दी, उसको मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, यहाँ तक कि जब वो बेचारा मनाली चला गया तब भी ये उसको वहां पे जाके कुछ प्रकार से परेशान कर रहा था। कलमिंग ने इन सब चीजों के लिए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे प्रूफ मांगे बट 2 घंटे की वीडियो में कोई भी प्रूफ नहीं है। बल्कि UK07 राइडर ने बोला भी था कि ड्राइव की लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसमें सारे प्रूफ है, बट कोई ड्राइव की लिंक नहीं थी। Is there no way to live with your newly wedded wife without fucking up your mental health? Especially if you are so rich and successful. Is there absolutely no way? Is there absolutely no way? And जहाँ तक लीगल की बात है, just fucking file a case bro. तुम्हारा घर का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें घर से बेदखल कर सकता है. You have some sort of ownership into it. हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बोल रहा हूँ, बट या है। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई भी घर से निकाल सकता है। अगर तुम छोटे बेटे या बेटे हो तो कोई नहीं निकाल सकता। तो केस लड़ो, बीवी के साथ तुम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे काम करो अपनी, साथ में रहो, बाहर रहो, अकेले रहो, नया फ्लैट ले लो, रेंट पे ले लो यार। बट आई डोंट थिंक इट्स दैट। आई मीन यार, यू आर अ ग्रोन मैन, यू आर नॉट 18, 19, 22, 23, 25. Yeah, I'm assuming you're more than 25. You're closer to 30. At that age, अगर तुमने किसी से शादी करी है भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना तुम्हारा दायित्व तुम्हारी फैमिली पे बनता है उतना ही तुम्हारी बीवी पे भी बनता है। You need to make sure she's okay, and you are making her suffer through all of this shit. You know, you're making her suffer through all of this shit, bro. What do you think? Why intercaste marriage is a big thing in इंडिया? लाइक बाहर भी होते हैं पर इतना क्यों अपोज करते हैं? आजकल तो नहीं करते यार, ऑनेस्टली। बहुत ये ब्राह्मण लोग ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज ज़्यादा नहीं करते, मैंने नहीं देखा। आई डोंट थिंक ब्राह्मण्स के अलावा कोई भी किसी को भी फ़र्क पड़ता है इंटरकास्ट मैरिज से भाई। उतना पड़ता होगा, उतना नहीं पड़ता होगा जेन्युइनली, यू नो। बाकी फिर वो क्लोज कम्युनिटीज़ होती हैं थोड़ी, जैसे बनिया लोग बनिया से प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स लोग डॉक्टर से प्रेफर करते हैं, वो एक अलग चीज़ है।
बट आई थिंक ब्राह्मण्स का छोड़ के इंटरकास्ट मैरिज पे उतने स्ट्रिंजेंट, उतने स्ट्रिक्ट नहीं है लोग आजकल. बट या versus when guys get married and they don't even take their wife's side. Yeah, that's what I'm trying to say. Your duty is to protect your wife and you're not doing that. If the parents are alive and no will has been made yet, can he still claim ownership? No, he cannot claim ownership, but he can definitely file a case for the fact that they're trying to remove him from the house. शायद वो डालना भूल गया. मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए. मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया. आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट आई Is he talking about? एम सो सॉरी टू एवरीवन. ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस इसीलिए है क्योंकि UK07 राइडर इस प्रकार की बातें कर रहा है अपनी वीडियोस में. बाकी मुझे लगता है जिन प्रूफ Get therapy. What the fuck is his wife doing? Why is the wife not dragging him to a therapist? उसकी वो बात कर रहा है वो उसने ड्राइव की जगह वीडियो में ही ऐड कर दी है, इसीलिए वीडियो 2 घंटे की है, क्योंकि बात तो उसने सिर्फ 20-25 मिनट ही की है. बाकी अकॉर्डिंग टू कलमिंग, जब UK07 राइडर मनाली जा रहा था उससे पहले उसने अपनी फैमिली से सारी वो चीजें मांग ली थी जो उसने उनको गिफ्ट की थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन, AC और अपने पापा को उसने बाइक दी थी वो भी मांग ली थी. और UK07 के हिसाब से कलम ने उसकी वीडियो में आने के ना जाने कितने करोड़ों मांग लिए, जो कि UK07 को मिले भी नहीं. कि जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो, बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी जमीन वापस मिली, ना वो सारी चीजें वापस मिली जो मैंने करके दी थी. कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे. अब 1 महीने तक तो सब कुछ शांत रहा, पर UK07 अरे तो बहन जो तेरे पास अगर इतना पैसा है तो वो क्यों मांग रहा है? जस्ट फकिंग स्टार्ट फ्रेश. व्हाट्स द बिग डील? यू हैव अ न्यू मैरिज, यू हैव अ न्यू वाइफ, जस्ट स्टार्ट फ्रेश. व्हाट द फक इज द बिग डील? योर अटैचमेंट इज द बिग डील. इट्स किलिंग यू ब्रदर. It's killing you. Your attachment is killing you. Just get rid of it. You know, the reason why you are suffering so much is because you're attached to your parents. At least that's what you're trying to say to the world. So, regardless, तुम्हें पैसा मिले ना मिले, अटैचमेंट तो तुम्हें वैसे भी हटानी पड़ेगी ना. Might as well do it right now. के हिसाब से उसके पापा और भाई उसको पुलिस की धमकी दे रहे थे कि तेरे Hard to believe your own family can be so petty. लाडले, तू भारत में रहता है भाई. तू भारत में रहता है भाई. कभी तूने सुना नहीं चाचा था वो वगैरह मार देते हैं भाई लोगों को प्रॉपर्टी के चक्कर में. भाई यू नेवर नो भाई पैसा क्या क्या करवाता है लोगों से, स्पेशली भाई छोटी जगह के लोगों से, गांव वाले लोगों से जिन्होंने पैसा देखा नहीं है, जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है खुद वो अचीव करने की. भाई वो इतने गिरते हैं ना, मैंने देखे हैं भाई गिरे हुए लोग. मैंने देखे अपनी आंखों से पैसा लेके लोग क्या क्या करते हैं. भाई मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को मदद करी है जब उनके पास पैसे नहीं होते थे. ठीक है, जबकि विच इज़ वेरी फनी बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आई डोंट हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम. और भाई मैंने कभी मना नहीं करा. ठीक है, और भाई एटलीस्ट 5-6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं करे एट ऑल. तो ऐसा बहुत करवाता है भाई लोगों से, बहुत करवाता है लोगों से. और इससे पता और फक्ड अप बात क्या होती है, कभी कभी जब किसी को मन करने का मदद करने का मन भी होता है ना, तो भी एक स्केप्टिसिज्म आ जाता है दिमाग में कि फक भाई अगर ये बड़ा अमाउंट है, अगर ये वापस नहीं आया तो क्या होगा एंड शिट. ऊपर हम केस कर देंगे ऐसा कुछ. तो उसने फिर से ट्राई किया अपने घर जाने के लिए, पर उससे पहले उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और बोला कि आप लोग पुलिस स्टेशन की धमकी दे रहे थे तो मैं खुद आ रहा हूँ, बताइए कौन से पुलिस स्टेशन आना है. हम लोग आज पुलिस स्टेशन में ही मिलते हैं. पर उसकी मम्मी वहां पर उसको डिनाई करके बस यही बोल रही थी कि तू बस घर मत आ, तू बस घर मत आ, तुझे जो करना है कर, तू बस यहाँ से चला जा. बट पुलिस में एक कंप्लेंट देके UK07 राइडर अपने घर पहुंच गया. वहां पर उसने अपनी वीडियो में फिर से वही सब मेंशन किया कि कलम आया, उसके साथ में उसकी वो फियांसी आई, उसका नाम लिया और उसके 4-5 दोस्त आए और उन लोगों ने जबरदस्त में घर से बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया. और फिर जैसे ही पुलिस इन्वॉल्व हुई ये लोग एक दूसरे पे केसेस करने लग गए. और जितने भी केसेस UK07 राइडर ने किए वो सारे के सारे रितिका के नाम पे थे, उसके नाम पे एक भी केस नहीं था. और फिर उसके बाद ये लोग मनाली चले गए और फिर कुछ दिन बाद UK07 राइडर न्यूज़पेपर में देखता है कि उसके पापा ने उसको ऑफिशियली डिसओन कर दिया है. डिसओन मतलब कि इससे अब हमारा सूचना, मैं अपने पुत्र अनुराग डोभाल व पूर्व वधू रितिका चौहान डोभाल को अपना समस्त चल अचल संपत्ति अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ. भविष्य में इनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य व लेन देन. भाई दिस इज सो सैड ब्रो. सिर्फ फुट मसाज सेवा 9076060099. What's worse, reading this or reading this below foot massage का ad? What's worse?
व्हाट्स वर्स भाई, व्हाट्स वर्स? नजर ऐसी ही जगह जाएगी राज की। अरे व्हाट द फक, दैट्स लिटरली द फर्स्ट लाइन ब्रो, इट केम विदाउट अ वार्निंग, यू नो। कोई लेना देना नहीं है, अब ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा सिर्फ एक बेटा कलमिंग। अब यहाँ पर खत्म हो जाती है 2 घंटे 10 मिनट की वीडियो। पर इसके बाद जो बचा था वहां पर लास्ट मैसेज करके UK07 राइडर ने डाला था, जहाँ पे उसने अपना सारा कुछ दुख बताया था और दिख रहा था कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो हमें नहीं पता, पर उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा सीरियस है। यहाँ पर वो बताता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उससे हड़प ली गई, उसकी जो बाइक्स थी वो सारी की सारी बिक चुकी है। बाकी बाइक के लिए तो कलम ने अपने ब्रॉडकास्ट पे दिखाया था कि वो अभी भी अनुराग के ही नाम पर है, बट बाइक का नामांतरण चेंज होने में 7 से 30 दिन लगते हैं। तो हो सकता है कि वो हो रहा हो बीच में, हम उसको झूठा नहीं बोल सकते। जो सबसे शॉकिंग चीज थी कि रितिका ने भी उसको छोड़ दिया है। और अभी कुछ टाइम पहले ही UK07 ने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। अब सोचने वाली बात ये आती है सबके दिमाग में, What the fuck is that content, bro? What the fuck is that We are pregnant? I mean, अगर ये इसके बाद इसने उसे छोड़ा तो सही करा है। I support the woman. I support her 100%. मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। I support the woman. ने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। अब सोचने वाली बात यह आती है सबके दिमाग में कि जिस लड़की के लिए उसने अपने घर वालों से लड़ाई करी, जिस इंटरकास्ट मैरिज के चक्कर में उसके घर वालों से इतना लफड़ा हुआ, उस लड़की ने ही उसको छोड़ दिया। तो इसका जवाब UK07 राइडर की वीडियो में तो नहीं मिला, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बताया कि किसी की बातों में आके छोड़ दिया और वीडियो खत्म हो गई। बट अकॉर्डिंग टू कलमिंग, UK07 राइडर अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा था, मल्टीपल अफेयर्स चल रहे थे, साथ में वो अपनी वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक करता था और वो ऐसी बातें करता था कि इसको जो कुछ पसंद है मैं वो खत्म कर दूंगा। यहाँ तक कि उनका जो पेट डॉग था उसको भी उसने किक किया था। और उसका बिहेवियर रितिका की मम्मी के साथ भी I can believe it. I can believe it. I've seen this, bro. Genuinely, जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं, जिनमें एंगर इश्यूज होते हैं, मैंने देखा है वो सच में कुत्तों और बिल्ली और पेट्स को मारते हैं बीच बीच में। प्यार भी करते होंगे तो भी मारते हैं। I've seen it. So I believe it. काफी ज्यादा वायलेंट था। और ये सारा कुछ रितिका के चाचा ने बताया कलमिंग को। उनका जो कुत्ता है जी, क्या नाम है उसका? रियो को बोले जैसे किक मारते हैं फुटबॉल की तरह उड़ा करके फेंका क्या है। I mean, I don't believe this. कि किक मारा और वो फुटबॉल की तरह उड़ के गिर गया, because then most likely he would be very injured. But okay. और वो उसको पकड़ करके उसको मार रहा था कि खत्म। वो परसों में हमारे सामने बोला था इस कुत्ते के 2 पीस करो, बोला आधा मुझे दे दो। बोला मैंने तू यार तो बोला मैं इसको खत्म करता हूँ। फिर ये लोग बाहर आ गए कि भाई साहब जो भी इनको समझाया। अभी फिलहाल रितिका सारे केसेस वापस ले चुकी है जो कलमिंग और उसके पेरेंट्स के ऊपर लगे थे, और वो अपनी मम्मी पापा के साथ रह रही है, अपनी फैमिली के साथ। और वो अपने प्राइवेट अकाउंट पे इंस्टाग्राम पर काफी सारे चीटिंग वाले जो पोस्ट होते हैं वो रीशेयर कर रही है। और काफी लोग बोल रहे हैं तो मेन आईडी पे क्यों नहीं कर रही, मेन आईडी से यूके को फॉलो क्यों कर रही है। तो वो आईडी जो है वो UK07 राइडर के ही पास है अकॉर्डिंग टू कलमिंग। और एक तरफ कलमिंग दिन भर ब्रॉडकास्ट पे प्रूफ देने में लगा है कि अगर ये डिप्रेशन में था तो ये पार्टी कैसे कर रहा था, एंजॉय कैसे कर रहा था, स्टोरी That is not a proof. फीस कैसे डाल रहा था, अगर ये इतना ज्यादा गरीब हो गया था हमने इसके पैसे हड़प लिए थे, तो इसने बिजनेस कैसे खोला, डिफेंडर कैसे लेने वाला था ये। बट स्टिल क्योंकि UK07 राइडर की वीडियो 6-7 मिलियन लोगों ने देखी है और उसके ब्रॉडकास्ट पे 2-3 लाख लोग हैं, तो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा जो दूसरी साइड है स्टोरी की। तो यहाँ पर हमने दोनों स्टोरी इसीलिए कवर कर ली है। अब UK07 राइडर ना अपनी वाइफ के साथ है ना अपनी फैमिली के साथ है, वो अकेला है। अब हमें नहीं पता। Bro, I don't see anything that cannot be solved by counseling. Genuinely. अगर आप कोर्ट पे भी केस करोगे, कोर्ट खुद बोलेगा मीडिएशन कर लो, which is essentially just counseling. You just need a good negotiator and you need someone to work through your differences. It's not a big deal भाई, honestly बता रहा हूँ। तो मैं लग रहा होगा कि मुझे फ़र्क, like मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ या मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, and it's very serious. I can tell you right here right now, it's not that serious. Get a good counselor. दोनों पार्टी को आजू बाजू बैठाओ and work through your problems and it will be easy भाई. It's not hard, genuinely not hard. Do you think it is because of his mental health? Your family is involved too? I think there's more to the story. I definitely think there's also substance abuse. मुझे नहीं लगता ये दोनों भाई क्लीन है। इंसान ना नशे में क्या क्या करता है आपको नहीं पता, हो सकता है कि नशे में ये सारी चीज़ें करता हो। बिकॉज पहाड़ी हो के पैसा हो के अगर ये क्लीन है, या तो ये सौरभ जोशी है या तो ये क्लीन नहीं है, यू नो। बट आई एम प्रिटी श्योर कि देयर इज सब्सटेंस अब्यूज इन्वॉल्व, और उसका एक बहुत बड़ा एंगल होगा जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। UK07 अल्कोहल है कि बहुत बड़ा, या
यूके से ने लाइव एक्सीडेंट करा, उसको भी देख ले। व्हाट द फक। 07 राइडर अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे एंड वो अपने कार को हिट कर दिए। यस, वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे अपना कार एंड वो खुद से ही हिट कर दिए। बेसिकली वो अटेम्प्ट किए। ऑल्सो इंस्टाग्राम लाइव में ही वो कलम इनको रिप्लाई दिया है। ज्यादा टाइम के लिए लाइव नहीं आए थे, 5 से 7 मिनट के लिए आए थे। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। उन्हें बोला दूसरी शादी कर लेगा, उसको भी एक्सपोज करेगा। अब कैसे बोल सकता है भाई, मेरा खराब कर दिया मैं सब। I'm not watching any of it, but I can tell you from my experience, and I'm not someone very experienced with this, but I think there is definitely substance abuse. There is definitely substance abuse, भाई. I refuse to believe कि कोई आदमी इतना spiral out कर सकता है without any substances. I refuse to believe it, भाई. Absolutely refuse to believe it.